आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेश है मेरी कहानियाँ। ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक सुरसीता नाम की लड़की रहती थी। सभी लोग उसे कहते थे, अरे ये नीम की पेड़ की बेटी है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, इनको नीम के पेड़ ने बचपन से बड़ा किए हैं। सभी उसे बस यही नाम से बुलाते थे कि इनकी माँ तो बस एक नीम का पेड़ है, बाकी इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, अपना कोई माता पिता नहीं है। इस तरह से सुरसीता धीरे धीरे बड़ी होती गई और वाकई में उनका नीम के पेड़ के साथ बहुत ही लगाव होता था। वह नीम के पेड़ के पास बैठकर बातें करती थी। वह उनके साथ हंसती थी, खेलती थी, जैसे कि उनको उनकी माता खिला रही हो। कभी कभी नीम के डालियों पर वो झूलती थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि मेरी माँ मुझे गोद में झुला रही है। इस प्रकार से वह नीम के पेड़ से अत्यंत प्रेम करने लगी। जितना बड़ी होती गई और भी वह नीम के पेड़ से लगाव होता गया। सुरसीता के पास एक छोटा सा झोपड़ी था। वह जब बड़ी हो गई तो वह झोपड़ी में आती और नीम के पेड़ के लिए उसे अपनी माँ समझकर वह अपनी माँ के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाना बना करके वहाँ लेके जाती और उसे कहती, अरे माँ खाओ ना खाना। तो वह खाती। थोड़ी देर बाद वह जब आंखें बंद कर लेती तो देख लेती कि वह खा रही है। ऐसा वह महसूस करती अपने अंदर में। जब आंखें खोलती तो थाली खाली मिलता था। तब वह सोचने लगी कि चलो मेरी माँ ने खाना खा लिया। इस तरह से वह कई बार करती थी। उसे गांव के लोग देखकर कहते थे कि अरे ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। एक दिन पूछने लगी कि अरे सुरसीता, तुम ये रोज रोज थाली लेकर जाती किसके लिए, इतना सुंदर सुंदर खाना लेकर के। सुरसीता कहती, अरे तुम लोग को नहीं पता, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ, मैं अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाती हूँ। तो वह लोग कहते, क्या तुम्हारी माँ खाना खाती है? कहती, हाँ खाती है। तो वह लोग हंसने लगती है कि अरे नीम के पेड़ वाला खाना खाती है, ये लड़की वाकई में लगता है पागल है। तो एक दिन वह सभी गांव वालों ने छुपकर देखना शुरू कर दिया कि चलो हम इस पागल की पागलपंती को देखते हैं, किस तरह से नीम के पेड़ खाना खाते हैं। तो वह खाना लेकर गई और वहां पे रख दिया और वह कहने लगी, अरे माँ खाना खा लो, मैं आंखें बंद करके बैठ रही हूँ। तो वहां से नीम के पेड़ से एक खूबसूरत सी लड़की निकल कर वह खाना खा रही। ये जिससे गांव वाले देख लेते हैं और उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है कि अरे ये नीम के पेड़ से छोटी सी लड़की किस तरह से निकली और ये खाना भी खा ली। तब से वह गांव वाले उन पे बोलना बंद कर देते हैं और समझते हैं कि अरे हो ना हो ये कोई भूत ऊत का चक्कर है, ये लड़की जादू टोना करती है। इस तरह से वह लड़की से कोई बात नहीं करता था। सभी लोग उससे देखकर डरने लगे। सुरसीता किसी से बात करने जाती तब वह घर में छुप जाते। सुरसीता को बहुत दुख हुआ। एक दिन वह अपने माँ के पास आकर कहती है, हे माँ, लोगों ने मुझे इतना कुछ कहा, मुझे दुख नहीं हुआ, परंतु आज मैं जब किसी से बातें करने जाती हूँ तो कोई मुझे बात नहीं करती, क्यों? तो उस नीम के पेड़ से आवाज ये आती है कि अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ बातें करने के लिए, क्या तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? सुरसीता कहती है, हाँ माँ, आपसे तो बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु ये दुनिया वाले मुझे
क्या क्या कहते हैं। तो वह कहती है कि दुनिया वाले तो कहते ही रहते हैं, तुम अच्छा करोगी तो भी कहेंगे, बुरा करोगी तो भी कहेंगे, इन लोगों का काम ही है कहना, इसलिए तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। वह घर चली गई और घर में जाकर सो गई। सोने के बाद उसकी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुरसिता उठकर दरवाजा खोलने लगी और वह कहने लगी, अरे इतनी रात को कौन है। खोलकर जैसे देखती है दरवाजा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी रहती है। सुरसिता उसे कहती है, अरे आप कौन है। तो वह औरत कहती है, अरे मुझे बहुत ही भूख लगी है, कुछ खाना दो। तो वह कहती है कि ठीक है, मेरे घर में कुछ तो खाना नहीं है, थोड़ा सा चावल है, अगर आपको अच्छा लगे तो खा ले। तो वह उस औरत को खाना देकर वह कही, आप खाना खाइए, हम नदी से पानी लेकर आते हैं, शुद्ध जल लेकर आते हैं। तो सुरसिता नदी की ओर चली गई जल लाने के लिए। वह जैसे ही जल लेकर आती है तो वह देखती है उसकी झोपड़ी में बहुत ही खूबसूरत मंदिर बन गया है। वह आकर देखती है कि वह एक बहुत ही खूबसूरत दुर्गा माता की मंदिर है और वहाँ दुर्गा माता स्वयं उनसे बातें कर रही है। सुरसिता यह देखकर हैरान हो जाती है और वह दुर्गा माता के गले लग जाती है। दुर्गा माता यह कहती है कि हे सुरसिता, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। सुरसिता कहती है कि माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहो, मुझसे बातें करते रहना, दुनिया वाले कुछ भी समझे उसकी मुझे कोई गम नहीं, बस आप मेरे हमेशा साथ रहना। दुर्गा माता ने उसे आशीर्वाद देते हैं और वहीं पे वह निवास करने लगते हैं। वह धीरे धीरे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बन जाता है और सभी भक्त उसमें बहुत ही श्रद्धा से पूजा करने जाते हैं। नमस्कार।